हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं थोल्ला भाई पीके में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, आज का जो आपका टॉपिक है वो है प्रश्न नंबर 14। 12, 13, 14 सारे प्रश्न हमने बताए हैं। आज आपको हम प्रश्न नंबर 14 के एक दो प्रश्न जरूर बता देते हैं, ठीक है, क्योंकि इसी से रिलेटेड ये सारे के सारे प्रश्न हैं। अगर आपको एक भी प्रश्न आ जाएगा तो आप इन सारे प्रश्नों को बहुत ही आसानी से कर सकते हैं। तो करना क्या है और इसके रूल नियम क्या है, वो सारी चीज़ें आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो आपका पहला ही प्रश्न है, लिखा है कि दिए वक्रों पर निर्दिष्ट बिंदुओं पर स्पर्श रेखाओं और अभिलंब, देखो दोनों पूछा है, स्पर्श रेखा और अभिलंब के समीकरण ज्ञात कीजिए। पहला ही प्रश्न है, y बराबर एक्स की घात 4 माइनस 6x का घात 3 प्लस 13x का स्क्वायर माइनस 10x प्लस 5 के 0,5 पर। ये पहला है, पहला ही प्रश्न आपका लिखा है। तो चलो पहले ही प्रश्न को हम सॉल्व करते हैं। तो प्रश्न हमने लिख दिया है। सबसे पहला काम आपको क्या करना है, यहाँ पे लिखेंगे x के सापेक्ष यक्स अक्ष के सापेक्ष अवकलन करने पर, ठीक है, अवकलन करने पर ये आपको लिख देना है। इसके बाद हम इसका करते हैं अवकलन। तो अवकलन करेंगे, सबसे पहला काम आपको क्या करना है, यहाँ पे y का अवकलन करना है। y का अवकलन हो जाएगा dy बाई में dx। x की घात 4 का अवकलन करेंगे तो हो जाएगा 4x का घात 3 माइनस में 6, x की घात 3 का अवकलन करेंगे 3x का घात 2 प्लस में यहाँ पर 13 हो जाएगा। x की घात 2 का अवकलन यहाँ पे 2x हो जाएगा माइनस में 10, x का अवकलन 1 हो जाएगा और 5 का अवकलन 0 हो जाएगा। यहाँ पर लिख देते हैं कि dy बाई में dx बराबर 4x का घात 3 माइनस में 6 त्रिक 18 x का घात 2 प्लस में 13 दूना 26x और माइनस में यहाँ पर हो जाएगा 10। ठीक है, अवकलन तो करना आपको आता ही होगा। अगर नहीं भी आ रहा है तो यहाँ से फिर से समझ जाइए। मैं एक एक प्रश्न को बहुत ही अच्छे से बता रहा हूँ। अगर अवकलन में आपको जरा सा भी प्रॉब्लम है तो यहाँ से आप अवकलन को फिर से सीख लीजिए। अब इसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे वैल्यू को रखना है। लिखेंगे dy बाई में dx। आपका वैल्यू कितना दिया है, 0 और यहाँ पर 5 दिया है। 0 क्या है आपका, यक्स है और 5 आपका y है। तो यहाँ पे 4 हो जाएगा। x की जगह पे 0 का घात 3 माइनस में 18 गुणे में 0 का स्क्वायर प्लस में यहाँ पे 26 गुणे 0 माइनस में यहाँ पर 10 हो जाएगा। मतलब ये 0 हो जाएगा, ये भी 0, ये भी 0। आपका dy बाई dx जो वैल्यू आएगा वो आ जाएगा माइनस में 10 हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद आपको क्या लिखना है, यहाँ पर लिखना है स्पर्श रेखा का समीकरण। स्पर्श रेखा का समीकरण फार्मूला होता है y माइनस में y1 बराबर dy बाई में dx और x माइनस में x1। ये होता है स्पर्श रेखा का समीकरण। तो यहाँ पे y माइनस में y1 का मान क्या होगा, तो क्या होगा, देखो यहाँ पर 0,5 लिखा है ना, तो x का मान 0, y1 का मान क्या हो जाएगा, यहाँ पे 5 हो जाएगा। dy बाई dx का मान माइनस में 10, x की जगह पे x और x1 का मान क्या था 0, तो यहाँ पर 0 हो जाएगा। इसको हम अगर हल करेंगे तो यहाँ पर y माइनस में 5 हो जाएगा, माइनस में यहाँ पर 10, यहाँ पे x हो जाएगा। माइनस 10 को इस साइड भेजेंगे तो प्लस में यहाँ पे 10x प्लस में यहाँ पे y माइनस में यहाँ पे 5 बराबर यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पर आपका हो जाएगा 0 और ये आपका हो जाएगा करेक्ट आंसर। तो स्पर्श रेखा का समीकरण तो आपका यहाँ पर आ चुका है। लेकिन अभी हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है अभिलंब का समीकरण। तो यहाँ पर लिखेंगे अभिलंब का समीकरण। फार्मूला क्या होता है अभिलंब का समीकरण का, y माइनस में यहाँ पर y1 हो जाएगा माइनस 1 बटे में dy बाई में dx हो जाता है और यहाँ पे x माइनस में x1 हो जाएगा। तो यहाँ पर y1 की जगह पे तो 5 लिखेंगे, माइनस 1 लिखेंगे, dy बाई dx का मान माइनस में यहाँ पर 10 आया था तो 10 लिखेंगे और यहाँ पे x1 की जगह पर 0 लिखेंगे। माइनस 10, देखो माइनस से माइनस ये कट जाएगा, 10 को y में गुणा करेंगे 10y हो जाएगा, माइनस में 5 हो जाएगा और यहाँ पर आपका x हो जाएगा। हमें हर एक वैल्यू x के सापेक्ष में लिखना है, मतलब x की तरफ ही लिखना है। तो यहाँ पर x हो जाएगा प्लस 10y को इधर भेजेंगे माइनस में 10y, माइनस 5 को इधर भेजेंगे प्लस 5,
बराबर 0 और ये आपका हो जाएगा करेक्ट आंसर। तो ये प्रश्न भी आपका हो गया कंप्लीट। इसके बाद आपका जो एक छोटा सा प्रश्न है यहाँ पर जगह बचा है, ठीक है, तो यहाँ से हम कर लेते हैं। आपका जो दूसरा प्रश्न है लिखा है y बराबर x का घात 3 और बिंदु आपके दिए हैं 1,1। y का अवकलन करेंगे हो जाएगा dy बाई डी एक्स। एक्स की घात 3 का अवकलन करेंगे हो जाएगा 3x का घात 2। यहाँ पर हो जाएगा dy पाई में dx। बिंदु आपके 1 1 दिए हैं, तो यहाँ 3 x की जगह 1 का स्क्वायर मतलब आपका 3 आ जाएगा। इसके बाद आपको लिखना है स्पर्श रेखा का समीकरण। स्पर्श रेखा का समीकरण, स्पर्श रेखा का समीकरण का फार्मूला y माइनस में y1 बराबर dy बाई में dx और x माइनस में यहाँ पर x1 हो जाएगा। यहाँ पर लिखेंगे y माइनस में y1 की जगह पे क्या लिखेंगे, y1 की जगह पर 1 है तो 1 लिखेंगे, dy बाई dx का मान 3, x माइनस में x1 हो जाएगा। यहाँ पर हो जाएगा y माइनस x1 का मान भी 1 है तो यहाँ 1 लिखते हैं, बराबर में 3x माइनस में 3 एकम 3 हो जाएगा। इन दोनों वैल्यू को इधर भेजेंगे तो हो जाएगा 3x माइनस में 3 प्लस y को इधर भेजेंगे माइनस y, माइनस 1 को इधर भेजेंगे प्लस 1, बराबर में यहाँ पर 0 हो जाएगा। मतलब आपका वैल्यू आ जाएगा 3x माइनस में y, 3 में से 1 घटा देंगे -2 बराबर 0। ये आपका स्पर्श रेखा का समीकरण आ जाएगा। इसके बाद आपको यहाँ पर लिख देना है अभिलंब का समीकरण। अभिलंब का समीकरण, तो अभिलंब का समीकरण का फार्मूला y माइनस में y1 माइनस 1 बटे में dy बाई डी एक्स और यहाँ पे x माइनस में x1 हो जाएगा। y की जगह पे y, y1 की जगह पे 1 माइनस 1 dy बाई डी एक्स की जगह पे 3, x माइनस में 1 हो जाएगा। -3 को इधर गुणा करेंगे 3y माइनस में 3 एकम 3 हो जाएगा। -1 को x में गुणा करेंगे -x, माइनस से माइनस में गुणा +1 हो जाएगा। -x को इस साइड भेजेंगे +x और यहाँ प्लस में 3y हो जाएगा। माइनस में 3 लिखा है, +1 को इस साइड भेजेंगे -1 बराबर 0 हो जाएगा। इसको आप लिख सकते हो x प्लस में 3y, 3 में से घटा देंगे -4 बराबर में 0 और ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो दूसरा प्रश्न भी हम बता दिए, लेकिन एक प्रश्न इसमें थोड़ा सा बड़ा है, ठीक है, प्रश्न नंबर आपका 2, ठीक है, ये वाला प्रश्न नंबर 2, इस वाले प्रश्न को भी हम डिस्कस कर देते हैं। इसके बाद ये टॉपिक भी आपका पूरी तरह से क्लियर हो जाएगा। तो चलो प्रश्न नंबर 2 को भी हम सॉल्व कर लेते हैं। तो प्रश्न हमने लिख दिया। सबसे पहला काम क्या, y का अवकलन करेंगे, तो y का अवकलन dy बाई में dx हो जाएगा। x की घात 4 का अवकलन 4x का घात 3 हो जाएगा, माइनस यहाँ पे 6, x की घात 3 का अवकलन करेंगे 3x की घात 2 हो जाएगा, प्लस में यहाँ पर 13, x की घात 2 का अवकलन करेंगे यहाँ पे 2x हो जाएगा, माइनस में 10, x का अवकलन 1, 5 का अवकलन यहाँ पर 0। यहाँ पर हो जाएगा आपका dy बाई में dx बराबर में 4x का घात 3 माइनस में 18 x का घात 2 प्लस में आपका 26 यहाँ पे x माइनस में यहाँ पर 10 हो जाएगा। इसके बाद आपको वैल्यू लिख देना है कि dy बाई में dx हो जाएगा, यहाँ पर 1, यहाँ पर 3 हो जाएगा। यहाँ पे 4, x की जगह पर 1 का घात 3 माइनस में 18 x की जगह पर 1 का स्क्वायर प्लस में यहाँ पे 26 गुणे में 1 माइनस में यहाँ पर 10 हो जाएगा। यहाँ 4 हो जाएगा, माइनस में 18 हो जाएगा, प्लस में 26 हो जाएगा, माइनस में 10 हो जाएगा। 26 में 4 जोड़ देंगे यहाँ पर 30 हो जाएगा, 18 में 10 जोड़ देंगे यहाँ पे 28 हो जाएगा। ठीक, 26 में 4 जोड़ दिए 30, 18 में 10 जोड़ दिए 28 और 30 में से 28 घटा देंगे तो यहाँ पर 2 आ जाएगा। मतलब आपका जो परिवर्तन आ जाएगा dy बाई डी एक्स का मान आपका आ जाएगा 2। इसके बाद आपको लिखना है बिंदु कौन कौन से थे, तो बिंदु आपका 1,3 पर स्पर्श रेखा का समीकरण, स्पर्श रेखा का समीकरण तो क्या हो जाएगा समीकरण, यहाँ पर लिखेंगे y माइनस में y1 और यहाँ पर आपका dy बाई में dx, x माइनस में x1, ये हो जाएगा स्पर्श रेखा का समीकरण। यहाँ पे y माइनस में y1 का मान तो यहाँ पर 3 है तो यहाँ पर 3 हो जाएगा, dy बाई dx का मान यहाँ पर 2 है तो 2 हो जाएगा,
यहाँ पे x1 का मान आपका हो जाएगा 1 लिखा है तो यहाँ पर 1 हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पे y माइनस में 3 हो जाएगा, यहाँ पे 2x माइनस में यहाँ पे 2 एकम 2 हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पर हो जाएगा 2x प्लस y को इस साइड भेजेंगे माइनस y हो जाएगा, यहाँ पे -3 हो जाएगा, -2 को इधर भेजेंगे +2 हो जाएगा, बराबर यहाँ पर 0 हो जाएगा। ये आपका हो जाएगा 2x माइनस में y, 3 में से 2 गया -1 बराबर 0। ये आपका हो गया पहला आंसर। अब बढ़ते हैं अगले आंसर की ओर। तो लिखेंगे बिंदु, आपका बिंदु क्या था 1,3 पर अभिलंब रेखा का समीकरण, अभिलंब रेखा का समीकरण, रेखा का समीकरण। तो फार्मूला क्या हो जाएगा, फार्मूला आपका हो जाएगा y माइनस में y1 बराबर में -1 बटे में dy बाई में dx, यहाँ पे x माइनस में यहाँ पर x1 हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पर y माइनस में y1 का मान कितना, यहाँ पर 3 हो जाएगा, बराबर में -1 हो जाएगा। dy बाई dx का मान कितना आया था आपका 2, ठीक है। तो यहाँ पर 2 हो जाएगा, यहाँ पे x माइनस में x1 का मान 1 हो जाएगा। इस 2 को y में गुणा करेंगे 2y हो जाएगा, माइनस में 2 3 6, -1 को गुणा करेंगे -x, माइनस माइनस का प्लस में 1 हो जाएगा। -x को इस साइड भेजेंगे +x, यहाँ पे प्लस में 2y हो जाएगा, माइनस में 6, +1 को इधर भेजेंगे -1 बराबर में 0 हो जाएगा। यहाँ पर आपको लिखना है x प्लस में 2y, 6 में 1 जोड़ देंगे माइनस में 7 बराबर में 0, और ये आपका हो जाएगा अभिलंब रेखा का समीकरण। तो ये प्रश्न भी आपका हो गया कंप्लीट। आई होप आपको ये प्रश्न भी बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। आई होप आपको आज मैंने जितने प्रश्न बताए इस टॉपिक से रिलेटेड, हर एक टॉपिक बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर समझ में आ गया है तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।